इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतर प्रेता शंका संधान भावनाय प्रवर्तक जैन जैन के शत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज की। झीलों की नगरी भोपाल के महावीर दिगंबर जैन मंदिर 1100 क्वार्टर कॉलोनी से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात हमारा आपका लोकप्रिय शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का दिगंबर जैन समिति 1100 क्वार्टर कॉलोनी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण मनन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और दोनों हाथ को श्रीफल बनाते हुए निवेदन करेंगे, नमोस्तु करेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। मैं चाहूंगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप ताली बजा के सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान संजय जी भूपाल कमाते, श्रीमती अनीता जी शेजल जी, शशि जी कमाते निपाणी, वृषभ बापू, सुजाता जी वृषभ जी, सृष्टि जी पाटिल, जय पाटिल कोल्हापुर, श्रीमान पवन कुमार जी जैन दमोह, श्री श्रुति जैन, अभिषेक जी जैन इंदौर और श्री ऋषभ कुमार जैन जयपुर, जिन्होंने आज निर्माण निधि के ग्रुप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूंगा ताली बजा के इनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में वैशाली जी चंपालाल ठोले कुपरगांव, श्रीमान बाबूलाल जी मुन्नीभाई जैन मोदी इंदौर, श्री गोविलाल जी पूनमचंद जी जैन मुंबई, इन्होंने निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और आइए मैं उन परिवारों को यहाँ आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज निर्माण शांति से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं तो मंच के करीब आएंगे, गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान महेंद्र जी, ममता जी ITS भोपाल, मौसम सागर, मधुप सागर जैन साहेबपुरा भोपाल हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण मनमान करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री भाई अनुभव जी और राजेश जी अग्रवाल, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन रतलाम, ये आएंगे सम्माननीय निर्माण शांति से सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए आगामी 15 फरवरी से 20 फरवरी तक परम पूज मुनिवर के सानिध्य में पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन है और लोगों का मुख्य पात्र के रूप में जोड़ने का क्रम चालू है। आज महेंद्र इंद्र के रूप में श्रीमती ममता जी, श्री नितिन कुमार जी तिलंगा गुलमोहर बावड़िया कला हमारी बीच उपस्थित हैं जिन्होंने आज महेंद्र इंद्र के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की। मैं चाहूंगा गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान में आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें और इनके भ्राता राजा सोम बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। इसी क्रम में महामंडलेश्वर के रूप में श्रीमती सीमा जी इंजीनियर मनोज जी मोदी मालवीय नगर, जिन्होंने जिनालय में एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, महामंडलेश्वर के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। गुरुवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में संपूर्ण पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में द्रव्य सामग्री देने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती चंद्रप्रभा जी चंद्रवान जी चूनाभट्टी भोपाल। और इसी क्रम में
अखंड दीपक स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिन्हें आज नवदा भक्ति पूर्वक परम पूज मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की आहार चर्या कराने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान संदेश जी आभा जैन AIG, जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ऐसे परिवार के लिए जोरदार तालियों का सम्मान करें। इसी क्रम में अनूप जी IRS एडिशनल डायरेक्टर इनकम टैक्स दिल्ली, जिन्होंने अखंड दीपक स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है और मंगल कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं हमारे गुणायतन के राष्ट्रीय मंत्री परिवार से श्रीमती राजकुमारी, शपन ममता जी, विकास जी, प्रतिभा जी, अनुभव जी, अंशु जी, अतिशय जी, आने जी, नैनी जी, नौनी जी, ऐशना आईना शराब परिवार भोपाल, जिन्होंने मंगल कलश स्थापने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अनुभव जी चाहूंगा गुरुवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमान देवेंद्र कुमार जी बिल्डकान परिवार, जिन्होंने दिलीप बिल्डकान परिवार, जिन्होंने मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा ताली बजा के उनके भावों की अनुमोदना करें और हमारे जैन समाज की गौरव उस बिटिया को आमंत्रित करूंगा जो भोपाल में संयुक्त कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आयुषी जैन और अनादि जैन यह है परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जोरदार ताली बजा का सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप श्रीमान जितेंद्र जी कोठारी हमारे उपस्थित हैं। राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी श्रीमान कोठारी जी अगर उपस्थित हैं। आयुषी जैन आए संयुक्त कलेक्टर भोपाल श्रीपल गुरुवर की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और आइए चलते हैं श्रीमान प्रकाश चंद जी, रेशु जी, प्रखर जी, स्तुति जैन भोपाल अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जिन्होंने आज गुणायतन में विशेष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी, गुणायतन ट्रस्टी आएंगे, सम्मानी प्रकाश चंद जी, गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान किया जाए श्रीमान सुरेश जी और SK जैन साहब ये आएंगे, सम्मानी प्रकाश चंद जी, रेशु जी, प्रखर जी, स्तुति जैन भोपाल, जिन्होंने आज गुणायतन में विशेष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। आइए ताली बजा के इस परिवार का सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे आगे के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ उठा के जय। हाँ जी, श्रीमान प्रकाश चंद जी, रेशु जी, प्रखर जी, स्तुति जैन भोपाल, जिन्होंने आज गुणायतन में विशेष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, इनका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान सुरेश जी, अनुभव जी और SK जैन साहब। और आइए चलते हैं अब हम आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, बोले परम पूज मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जितेंद्र जी चलते हैं। आज यह है संकट समाधान के सत्र में और गुरु चरणों में प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंचशील नगर से सेजल जैन, तन्वी जैन, वे अपना प्रश्न रखें। और उसके बाद में टीकमगढ़ से अपने बीच में अखिलेश जी सतभैया, शिरोमणि संरक्षक से गुणायतन, और हाँ सुधीर जी बजाज और पूरी टीम राजा जी कारी वगैरह सभी हैं। टीकमगढ़ से सभी जो आए हुए सदस्य हैं तैयार रहेंगे। बोले माइक जिनका नाम ले। हाँ, प्रश्न करेंगी सेजल, सेजल प्रश्न कर लें और उसके बाद में तैयार रहेंगे टीकमगढ़। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सभी लड़कियों को बिजनेस की जगह सर्विस क्लास का लड़का चाहिए, तो ऐसा क्यों? तो लड़कियों से पूछो, ये लड़कियों से पूछना चाहिए, है ना। देखिए बात बिल्कुल गंभीर है और समझने की। आजकल सब कोई नौकरी नौकरी नौकरी, जबकि नौकरी में अस्थिरता है। हमें हमेशा गुरुदेव भी कहते थे, हम लोग भी कहते हैं, हमें नौकरी नहीं करना, लोगों को नौकरी देना है, जॉब प्रोवाइडर बनना है। अगर किसी का अच्छा खासा व्यापार है, सब तरह से संपन्नता है, तो हमें उसे वरीयता देनी चाहिए।
उसमें परिवार का भी साथ मिलता है और अन्य प्रकार की अनुकूलताएं भी प्राप्त होती हैं। नौकरी का चुनाव केवल उनको करना चाहिए जिनका अपना कोई व्यावसायिक पृष्ठभूमि नहीं है, बिजनेस का बैकग्राउंड ना हो, तो वो देखना चाहिए, ये चलन बदलना चाहिए। और आजकल तो कई बार इसमें बड़ा धोखा भी हो जाता है, होता कुछ है और बता कुछ देते हैं और बाद में बहुत मुश्किलें होती हैं। और बड़े शहरों में नौकरी में जो उनको पगार भी मिलती है वो उससे घर नहीं चलता। और मैं सभी से ये कहूँगा कि नौकरी में आप 100 मील से आगे नहीं जा सकते। व्यापार में आपके पास अनंत आकाश है, आप जितना चाहे जा सकते हैं, इसलिए वरीयता व्यापार को देनी चाहिए। महाराज जी कुछ और बोल रहे सुना। माँ का कहना है कि शनिवार रविवार को नौकरी वाला घुमाने ले जाता है, बिजनेस वाले कहीं नहीं। वाह, महाराज जी कह रहे हैं कि लड़कियों का, उनकी माँ का कहना है कि नौकरी वाला शनिवार रविवार को घुमाने ले जाता है, बिजनेस वाला कहीं नहीं ले जाता। मैं ये कहता हूँ नौकरी वाला शनिवार रविवार को घुमाने नहीं ले जाता, पूरी ज़िंदगी घुमाते रहता है, और व्यापार वाला एक जगह टिकाए रखता है। इसलिए घूमने के चक्कर में ज़िंदगी भर घुमाने वालों से बचने में ही फायदा है। चलो, पारसनाथ टीकमगढ़ जैन पंचायती मंदिर 1008 एक मिनट। अध्यक्ष श्री सुधीर जी बजाज, मंत्री श्री अमित जी जैन राजाकारी और अटले जी सतभैया शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, एक बार जोरदार तालियों से इन सभी टीकमगढ़ के उत्साही कार्यकर्ताओं का स्वागत कर दें। और उसके बाद में हांगकांग से उर्वशी जैन तैयार रहेगी। श्री 1008 अतिशयकारी पारसनाथ धाम पंचायती मंदिर टीकमगढ़ एवं सकल टीकमगढ़ जैन समाज की ओर से गुणायतन प्रणेता परम पूज्य महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, संधान सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सभी छुल्लक जी महाराज के चरणों में सवाल कर लो बाबा। महाराज जी 2001 में आपका टीकमगढ़ चतुर्मास हुआ था। रामचंद्र जी भगवान को तो 14 वर्ष का वनवास मिला था। हम लोगों की कब ये पूरा इच्छा होगी कि महाराज जी के श्री चरण टीकमगढ़ की ओर बढ़ें। पिछले 2 साल से महाराज जी हम लोग आदिनाथ जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आगामी 23 मार्च को भी आदिनाथ जयंती का अवसर आ रहा है। हम सब टीकमगढ़ की पूरी समाज ये भावना भाने के लिए अपने हाथ का श्रीफल बनाकर आपको ये निवेदन करती है कि इस बार कम से कम एक बार आपका टीकमगढ़ होते हुए बिहार हो, जिससे हम सभी लोगों को आपका मंगल प्रवचन सुनने को मिले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा टीकमगढ़ के इन उत्साही सभी लोगों का जोरदार अभिनंदन करें। आपने जो भावना भाई है बहुत अच्छी भाई है, और ये लक्षण है कि मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। हमें अच्छे अवसर के लिए हमेशा घात लगा करके बैठना चाहिए, और जैसे मौका आए लपक लेना चाहिए। और मुझे लगता है टीकमगढ़ वाले लपकने में माहिर हैं। आप देखिए, समय की प्रतीक्षा कीजिए, अभी हमारा कोई ठिकाना नहीं है। भावनाएं सबको बना के रखनी चाहिए। हो सकता है आपकी पुण्य की प्रबलता से आपकी भावनाएं पूरी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे। गुरुदेव, हाँ बोलो सतभैया जी। छाया का भार नहीं होता पर प्रभाव होता है, ये हाई क्यों? बहुत अच्छा गुरुदेव ने लिखा है, छाया का भार नहीं होता पर प्रभाव होता। निश्चित छाया का वेट करो तो कोई नहीं, लेकिन किसी की छाया में आ जाओ तो देखो कितना प्रभाव होता है। बस यही है व्यक्तित्व का, हम सब पर व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव होता है। हम किसी के गुणों को देखें तो ऊपर से वो अलग दिखता है, लेकिन उसकी आंतरिक परिणति को देखें तो बहुत गहरा होता है। हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊपर से न आके उसके भीतर उतरने की कोशिश करें, जो हमारे जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव छोड़े। नमो तुम्हारा नमो। उर्वशी जैन हांगकांग से, और उसके बाद में राजेश जी पारस होम्स तैयार रहेंगे।
नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। ये मेरा प्रश्न मेरी बेटी का है जो इस समय हांगकांग में है। महाराज जी वो पूछ रही है कर्म क्या होते हैं, कर्म कैसे बनते हैं और कर्मों का फल किस किस रूप में और कैसे कैसे और कब कब मिलता है। बहुत बड़ा सवाल है। पूरी व्याख्या करूं तो पूरा सत्र आपके लिए समर्पित हो जाएगा, लेकिन फिर ऐसा कहेंगे तो सब अपने कर्मों को कोसने लगेंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, बहुत संक्षेप में उत्तर दूंगा। कर्म शब्द है कि अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ है। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो जो किया जाए उसका नाम कर्म है। वैदिक परंपरा में अपने द्वारा किए जाने वाले कर्म कांडों को भी कर्म कहा जाता है। एक मान्यता में अपने द्वारा जो उद्यम किया जाता है उसको भी कर्म कहा जाता है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म एक स्वतंत्र भूत सत्ताभूत ऐसा पदार्थ है जो हमारी आत्मा को परतंत्र करता है। तो जो हमारी आत्मा को परतंत्र करे वो कर्म है, और ये कर्म हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति के निमित्त से बनते हैं। हम मन से वचन से या शरीर से कोई न कोई क्रिया करते रहते हैं। उस क्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के होने से हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए बहुत से ऐसे परमाणु हैं जिन्हें हम कर्म के योग्य मानते हैं। वे सब आत्मा से आकर्षित होकर कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और आत्मा से दीर्घकालिक संबंध बना लेते हैं। कालांतर में पककर वे ही अच्छा और बुरा फल प्रदान करते हैं। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो सब सामने कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। कैमरे में देखें तो उसकी कार्ड में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन सिस्टम में प्ले होने पर सब चीज़ें दिखाई पड़ती है। ऐसे ही हमारी जैसी प्रवृत्तियाँ होती है उसकी छाप हमारी चेतना पर तत्क्षण पड़ जाती है, जो कालांतर में प्रकट होती है, जिसे हम कर्म फल कहते हैं। तो हमारी प्रवृत्तियों से कर्म बंधता है और कालांतर में पककर उदय आता है। ये हमारी प्रवृत्ति में भी मूल कारण हमारे मन में पलने वाले राग देश जैसे विकार है। जब तक ऐसे राग देश के विकार होंगे कर्म बंध की परंपरा चलती रहेगी, और हम जब राग देश को जीत लेंगे कर्म की परंपरा नष्ट। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राजेश श्वेता जैन पारस होम्स गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आकांक्षा जैन के नेतृत्व में वीर विद्या महिला मंडल 1100 क्वार्टर। त्रय मुनिगणों के निर्जन में तिरबार नमोस्तु छुल्लकों को एक छाल। महाराज श्री, आपने कल प्रवचन में बताया था कि आपका मंदिर का पैसा भी अगर बैंक में है तो वो शुद्ध नहीं है। महाराज जी, हम नारायण नगर जैन मंदिर मैं समिति में अध्यक्ष हूँ। वहाँ पे हम पैसा कभी अपने अकाउंट में बहुत कम रहता है। हम लोग मंदिरों के लिए बिना ब्याज के अधिकांशता देते रहते हैं। हमने करीब अभी तक 15 मंदिरों को दिया हुआ है। तो हमारे पास लेन देन तो पर वो बैंक अकाउंट से ही होता है। तो मेरी शंका ये है कि तो भी क्या वो शुद्ध है या नहीं है। दूसरा, जो दान दे रहे हैं हमारे मंदिर में, उनको क्या एक ही बार पुण्य लग रहा है कि द्वारा मंदिरों के निर्माण में पैसा लग रहा है तो उनको डबल पुण्य लग रहा है। इच्छा की। बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छा प्रस्ताव। मैं चाहूँगा एक बार राजेश भाई के लिए जोरदार अभिनंदन। कल के प्रवचन में मैंने कहा था कि ये बात सही है कि मंदिरों का पैसा बैंकों में रहता है, और बैंकों से जो ब्याज मिलता है वो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिंसा का कारण बनता है, क्योंकि बैंक सब कंपनियों को फाइनेंस करती है और उसका ही ब्याज हम सबको देती है। आपने जो आज बात रखी बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। मंदिर में पैसा सरप्लस है और उस पैसे को आप यदि किसी दूसरे मंदिर आदि को देते हैं तो ये तो अनुकरणीय आदर्श है। देना ही चाहिए, बिना ब्याज के देना चाहिए। किसी मंदिर को रुपयों की जरूरत है, दे दो, और बोलो कि भाई तुम्हारे पास जब हो तो हमें दे देना, हम किसी और को दे देंगे। ये तो अच्छी परंपरा, और ऐसा करना ही चाहिए। मैं सबसे बोलता हूं, मंदिर के बैंक बैलेंस क्यों बढ़ाना चाहते हैं आप? क्या भगवान के बाल बच्चे हैं? उनको जरूरत क्या है?
जब तक तुम्हारी श्रद्धा है तब तक भगवान की पूजा अर्चा में कोई कमी नहीं होगी, और जिस दिन श्रद्धा खत्म हो जाएगी पूजा अर्चा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा, मंदिरों के पैसे का सही व्यय कीजिए, उसे बैंक में मत रखिए। और जिस मंदिर में जितना ज्यादा फंड होता है उसके चुनाव में उतनी राजनीति होती, झगड़े भी उतने ही होते हैं। रखो ही मत, बिल्कुल दिगंबर रहो, मामला ही नहीं। हमारे भगवान बीतरागी हैं, ट्रस्ट भी बीतरागी होना चाहिए। व्यवस्था ऐसी बना करके चलिए, बहुत उत्तम होगा। आपने बोला इससे हमारे दातारों को पुण्य दोहरा मिलेगा, बिल्कुल दोहरा नहीं कई गुना मिलेगा, जब तक वो पैसा रोटेट होता रहेगा। हर मंदिर, हर ट्रस्ट को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि किसी भी मंदिर, किसी भी ट्रस्ट को यदि किसी अच्छे कार्य के लिए रुपयों की जरूरत है, देख ले वो मांग किसके ले रहा है, सही काम के लिए मांग रहा है कि केवल ये पता लग गया कि इनके महाराज की प्रेरणा से ये लोग करने लगे तो बिना जरूरत के भी मांग रहा है। नहीं, मांग रहा है तो आप उसको लीजिए और दीजिए, उपयोग कीजिए। 2-3 सलाह इस प्रसंग में मैं देना चाहूँगा। आपने कहा ट्रांजैक्शन हमें बैंक के ही थ्रू करना पड़ता है, मैं कहूँगा बैंक के ही थ्रू करो, क्योंकि हुंडियों में पैसा देने के बाद बहुतों का पैसा डूब जाता है, और पैसा नहीं डूबता, उसका जीवन डूब जाता है। मंदिर के द्रव्य का कोई भी निजी लाभ नहीं होना चाहिए, ये देव द्रव्य है, निर्माल्य है, महान पाप का कारण। तो मंदिरों का जो भी पैसा है उसका बैंकों के थ्रू, अभी हमारे अपने पास कोई अल्टरनेट नहीं है, तो ट्रांजैक्शन बैंकों के थ्रू ही रखना चाहिए। व्यक्तिगत लोगों के पास पैसा नहीं रखना चाहिए, सब सिस्टम के साथ होना चाहिए, ऐसे वैसे रखने का मतलब नहीं। और पैसा तुम्हारे पास सरप्लस है तो तुम्हारा पैसा है, किसका पैसा है? समाज का नहीं, मंदिर का, भगवान का देव द्रव्य है। तो उस देव द्रव्य को देव गुरु धर्म के लिए जहां आवश्यक वहां लगा, रोक के रखने वाले को अप्रत्यक्ष पाप है। जो मंदिर में पैसा देता है वो बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए देता है क्या? उपयोग के लिए देता है कि तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए देता है? बोलो। और आप क्या कर रहे हैं? उपयोग करो, जितना जरूरत है अपने मंदिर को सोने चांदी से जड़ दो, मंदिर के रख रखाव में अच्छा से अच्छा ध्यान दो, मंदिर में उत्तम से उत्तम द्रव्य सामग्री रखो, उसके बाद बच जाए तो जो जिसको जरूरत दिखे उसे दे दो, कई गुना पुण्य मिलेगा। फिर उनसे भी ये कह के दो कि भैया तेरे पास हो जाए तो वापस दे देना, तो रोटेशन बनेगा। और मंदिरों में कभी घटता नहीं है। अगर ये परंपरा शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं हमारे किसी मंदिर में किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। कई ऐसे भी प्रसंग देखने को मिले हैं कि मंदिर है, मंदिर कमेटी के बाजू में कोई प्रॉपर्टी रही जो मंदिर के लिए बड़ी उपयोगी रही, लोग ले नहीं पाए। कोई ऐसे व्यक्ति बस गए जिनसे रोज टेंशन। पूछा भैया ऐसा क्यों? बोले क्या करे, जब बिक रही थी तो अपने पास पैसे नहीं थे, आज पैसे हैं तो समस्या दूसरी आ गई। तुम्हारी बात सुनकर के मुझे लगा कि ऐसे अगर पैसे देने वाले हो जाए और पैसों की देने की परंपरा शुरू हो जाए तो कहीं कठिनाई नहीं। गया कहा, इस जेब का धन इस जेब में गया, महाराज वापस न चुकाए तो ना चुकाए तो तुम कौन, तुम्हारे घर का पैसा गया। पर करो ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऐसा ना हो कि तुम पर मिली भगत का आरोप लग जाए। समाज के बीच, अपने दोनों कमेटियों के बीच जिनके साथ आदान प्रदान हो रहा है, स्पष्ट चर्चा के साथ आप कीजिए तो बहुत उत्तम है। कुछ समाजों में तो ऐसी परंपरा है कि जो मंदिर में सरप्लस पैसा होता दान देते हैं, मंदिरों को दान देते हैं। श्वेतांबर परंपरा से हमें सीखना चाहिए।
मैं 2002 में कानपुर में था। वहाँ एक कीर्ति स्तंभ की स्थापना हो रही थी। वहाँ एक बाठिया जी थे, वो मुझे ले गए। कंपिल जी में कीर्ति स्तंभ बनना था, हम कंपिल जी में थे, वहीं हमें ले गए। उस शिलान्यास समारोह में मैं गया। शिलान्यास किया नाकोडा ट्रस्ट के पदाधिकारी ने, और उन्होंने बताया महाराज जी इस कीर्ति स्तंभ के निर्माण के लिए नाकोडा ट्रस्ट ने 31 लाख रुपया दिया है। ट्रस्ट ने दान दिया। तुम बाकी ट्रस्टी कुंडली मारकर बैठने की आदत क्यों बना रखे हो? वो संपत्ति भगवान की देव द्रव्य है, तुम्हारी बपौती नहीं है। और आजकल लोग अपनी उपलब्धियों में क्या गिनते हैं? महाराज मैं जब ट्रस्ट को ज्वाइन किया था ना, तब 10,000 का कुल था, और जब मैंने छोड़ा तो उसको 1 करोड़ पहुंचा दिया। यही ना उपलब्धि है? दुकान खोल के बैठे हो क्या? अरे 10,000 से 1 करोड़ किया, यानी तुम्हारे पास कुशलता है, क्षमता है, तुम्हें चाहिए था। तुम्हारी सही उपलब्धि तो यह है कि महाराज जब मैं आया तब लोग मंदिर में जो पूजा पाठ करते थे उनकी व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं थी, उनके नहाने धोने की जगह अच्छी नहीं थी, उनके वस्त्रों की अच्छी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उनके उपकरण अच्छे नहीं थे, उनके पूजन के द्रव्य सामग्री भी बहुत अच्छे नहीं आते थे। मैंने इन सब परिवर्तन कर दिया, लोगों को अन्य सुविधाएं दे दी। महाराज मैं जब ज्वाइन किया था तो 20 आदमी मंदिर में आते थे पूजा के लिए, आज 200 आते हैं। ये उपलब्धि है। महाराज कह रहे बुजुर्गों के लिए वाहन की व्यवस्था कर दो, ये भी अच्छा है। हालांकि इसमें भी कई जगह है, बावड़िया कला में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो बुजुर्ग सक्षम है कमेटी वाहन व्यवस्था करे तो भी मंदिर के पैसे से मत आना। जितना तुम पर खर्च हो रहा है उससे 4 गुना मंदिर में देना, जब तक सक्षम है। देव द्रव्य का निजी अर्थ में उपभोग करना कतई उचित नहीं है। परमार्थ के कार्य को परमार्थ में ही लगाना चाहिए। मंदिरों में दान की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन दान देने के साथ साथ उदारता भी होनी चाहिए। अपरिग्रही भगवान की व्यवस्था परिग्रहियों के हाथ में आ जाने से सब परिग्रह के तंटे में फंस गए हैं। मामला इसलिए गड़बड़ाता है। आपने जो कार्य किया है, मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी पूरी कमेटी को आशीर्वाद देता हूँ। देखो छोटा सा मंदिर है, भोपाल में 55-60 मंदिर है। कितने? 70 मंदिर। लेकिन 70 मंदिर में एक उदाहरण है नारायण नगर का। ऐसा उदाहरण है मंदिरों में। छोटे बड़े ट्रस्ट, कई मंदिरों में बहुत पैसा होगा, पड़ा होगा, या तो बैंकों में होगा नहीं तो हुंडियों में चल रहा हो। कई ऐसे भी महान भाव हमने देखे जो मंदिर की रकम लेते हैं 10 आना में, और समझ गए, और 16% 18% में बाजार में लगाते हैं। तो बताओ वो क्या कर रहे हैं? ये सब कार्य कतई उचित नहीं। इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और मैं सभी, भोपाल के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे देशवासियों से कह रहा हूँ, अगर आपके पास मंदिर में पैसे हों और देश के किसी भी कोने में किसी भी मंदिर और धर्मायतन के लिए ज़रूरत हो, उनका आपके पास अनुरोध पत्र आए, आप उसकी तहकीकात करें, उसकी प्रामाणिकता और उपयोगिता की जांच करें, समझ में आए तो ज़रूर दे दें, ताकि हमारे किसी मंदिर का कोई काम किंचित भी ना अटके। महाराज जी शुद्ध है कि नहीं? हमारे बैंक अकाउंट 0 रहता है हमेशा। हाँ ठीक है, शुद्ध है। ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू देने से वो लीगल बना रहता है, ऐसे नहीं करे तो आरोप हो जाएगा। चलिए। वीर विद्या महिला मंडल 1100 क्वार्टर आकांक्षा जैन के नेतृत्व में, और उसके बाद में राजेश जी अग्रवाल रतलाम शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। महाराष्ट्री के चरणों में वीर विद्या मंडल की तरफ से 3 बार नमोस्तु 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 इच्छामि। महाराज जी एक छोटा सा व्यवहारिक क्वेश्चन है कि आभास तो करण को भी था अपने अंजाम का,
आभास तो करण को भी था अपने अंजाम का, लेकिन फिर भी व्यवहारिक ज्ञान को देखते हुए, दोस्ती को देखते हुए और वफादारी को निभाते हुए उसने गलत का साथ दिया। तो हमें कहाँ तक किसी अन्यायी का साथ देना चाहिए अगर वो गलत है, लेकिन बुरी परिस्थिति में उसने हमारा साथ दिया तो हमें क्या छोड़ देना चाहिए? देखिए, ये बात सही है कि अंजाम का अंदाज कर्ण को था, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी उसने अन्यायी का साथ दिया, केवल इसलिए कि उसने हमारा बुरी परिस्थिति में साथ दिया। ये देखा जाए तो कतई उचित नहीं। हमें ऐसी जगह से विमुख हो जाना चाहिए। तो क्या दूसरों के उपकारों को हम भुला दें? मैं कहता हूं भुलाने की बात नहीं है। किसी ने कोई गलत काम किया और हम उसका गलत काम में साथ दे रहे हैं तो हम उसका अहित ही कर रहे, हित नहीं कर रहे। और उपकारी के हित की बात करना ही उपकारी के ऋण को चुकाना है। अगर गलत किया, गलत का साथ देना तो उसका अहित है, अध्यात्म कहता है, उसे सही प्रेरणा देते। अगर कर्ण अपनी बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करते, कर्ण अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते और कौरवों को, दुर्योधन को समझाने में सफल हो जाते तो कर्ण का इतिहास कुछ और हो गया होता और ये देश महाभारत के कलंक से बच गया होता। ये भी तो किया जा सकता था, लेकिन कहते तादृशी जायते बुद्धि या दृषि भवितव्यता, जैसी जिसकी होनहार होती है बुद्धि भी वैसी हो जाती। राजेश जी अग्रवाल रतलाम से अपने बीच में शिरोमणि सरट से डुनायतन, और उसके बाद में मौसम जी सागर तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। ओ गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने आप में फंडामेंटल चेंज नहीं लाना चाहते, केवल कॉस्मेटिक चेंज लाना चाहते हैं। हाँ। और हम अब केवल अच्छे दिखना चाहते हैं, अच्छे बनना नहीं चाहते। बहुत अच्छा सवाल है। हम फंडामेंटल चेंज नहीं लाना चाहते, कॉस्मेटिक चेंज लाना चाहते, अच्छा दिखना चाहते, अच्छा बनना नहीं चाहते। ये यही है कि सबको अपनी फोटो अच्छी चाहिए, एक्सरे चाहे जैसा हो। अब देख भाई, फोटो तुम्हारी कितनी खूबसूरत हो, एक्सरे गड़बड़ हो तो फिर क्या होगा? आज सब भुगत रहे। यही कंज्यूमरिज्म का दुष्प्रभाव। संत कहते हैं हम अच्छे दिखे या न दिखे, अच्छे बने। हमें फंडामेंटल चेंज की तरफ देखना चाहिए और यही धर्म है, इसे ही धर्म समझना चाहिए। मौसम जैन सागर, और उसके बाद में मौसम जैन सागर नहीं, मौसम सागर जैन। मौसम सागर जैन। चलो, और उसके बाद में राजेश जी IAS तैयार रहे अपनी टीम के साथ में। मंचासीन मुनिगणों को बारंबार नमोस्तु। मंचासीन शुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न मतलब मेरी जिंदगी एक घटना कही है, उससे पर आधारित है। मैं दिल्ली के विश्व व्यापार मेला में भ्रमण करने गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब मुफ्त में लोगों को कुरान बांटी गई थी। ना उसका धर्म पूछे, ना उसके मतलब कि वो मुस्लिम है कि नहीं, मतलब जो भी दिखा उसको बांटी गई। क्या धर्म प्रचार का ये तरीका सही है? यदि हाँ तो क्या हम अपने धर्म के प्रचार में ये तरीका अपना सकते हैं क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। थैंक यू। देखिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सभी को सतत सचेष्ट रहना चाहिए। लेकिन धर्म प्रचार का मतलब धर्म की चर्चा मात्र नहीं, धर्म को हृदय में उतारने का प्रयास होना चाहिए। आपने किसी को कोई धर्म ग्रंथ सौंपा और उसने उसकी अभिनय कर दी तो उचित नहीं। धर्म के प्रचार के लिए हमें मूल ग्रंथों की जगह कुछ ऐसे पुस्तकों या पुस्तिकाओं को तैयार करना चाहिए जिसमें जैन धर्म संबंधी आधारभूत बातें हों और जिसको पढ़ने के बाद लोगों के हृदय में जैन धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न।
वो चीजें आम जनों तक बांटी जा सकती है, लेकिन धर्म ग्रंथ जिस किसी को देना कतई उचित नहीं। नमस्ते महाराज। अपने बीच में विद्यासागर संस्थान से राजेश जी IAS अपनी धर्म पत्नी से, और आज उनकी विवाह की वर्षगांठ भी है, तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। वे एक प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में डॉक्टर राजेश जी जैन तैयार रहेंगे भोपाल। मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। महाराज जी, जैन समाज अल्पसंख्यक समाज है, बहुत छोटी जनसंख्या है। उसके बाद कई पंथ संप्रदाय हैं। पिछले कई सालों से आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्रयासों से इसमें कमी आई है। जैन समाज में कहीं ना कहीं एकता स्थापित हुई है, लेकिन फिर भी अपेक्षित सफलता अभी तक नहीं मिली है। तो इसके लिए महाराज जी आपके आशीर्वाद चाहिए और आपकी निर्देश चाहिए संपूर्ण जैन समाज को। देखिए, सामाजिक एकता की बात प्रायः उठते रहती, पर मेरा मानना है केवल चर्चा करने से इस तरह की एकता नहीं बनेगी। एकता के संदर्भ में मैं सदैव एक ही संदेश देना चाहता हूं और हमेशा देता भी हूं कि आप जो हो, जैसे हो, वैसे बने रहो। आपका जिस भी पंथ परंपरा के प्रति श्रद्धान हो, जुड़ाव हो, आप उसके अनुरूप करो, लेकिन केवल एक बात को आत्मसात कर लो। हम दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, मूर्ति पूजक जो भी हैं, वे सब मंदिर और अपने पूजा स्थल के भीतर बाहर निकले तो हम केवल जैन हैं। बाहर निकले तो हम केवल जैन हैं, इस मंत्र को मूल मंत्र बना लो, एकता हो जाएगी। हम अगर एकता की अपेक्षा ये रखें कि लोग अपनी आस्थाएं बदल दे, असंभव। कोई अपनी आस्था कैसे बदलेगा? आस्था तो व्यक्ति की व्यक्तिगत परिणति है, उसे हम किसी उपक्रम से नहीं बदल सकते। मेरी अपनी सोच बदलेगी तो मेरी आस्था बदल सकती है। कोई मुझे बलात् नहीं बदल सकता, और न कोई बदल सकता है, न किसी की आस्था बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। पर हम अलग अलग होकर के भी एक रह सकते हैं, एकता का प्रयास कर सकते हैं। वो प्रयत्न हम सबको करना चाहिए, उसके अनुरूप अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाया जा सकता। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। डॉक्टर राजेश जी जैन जो अहरनिश भैयावर्ती में भी आगे रहते हैं और साथ में अपनी बेटी दामाद के साथ, भरत जी के साथ में यहाँ पर अभी दामाद बने नहीं है भैया, बोल। हाँ, चलो प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे आस्था रिया अनुश्री जैन अनुशासन। बारंबार नमोस्तु एवं इच्छामी महाराज जी। और चूंकि हमारे परिवार में नए आगमन हुआ है और रोका हुआ है, हमारे दमान जी भरत जी जो हैं होने वाले, वो आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। मैं उनको और अपनी बेटी को, दोनों को आपके सामने कर। नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु महाराज श्री इच्छा में महाराज जी। दोनों डॉक्टर हैं, बट डॉक्टरी में भगवान के लिए या धर्म करने का कई बार समय नहीं मिल पाता है, बिकॉज ड्यूटी आज बहुत लंबे हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम धर्म भी कर पाएं और अपना काम को भी ना त्याग। देखिए, आप जैसे प्रोफेशनल्स के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप धर्म करो या ना करो उसकी कोई परवाह नहीं, अधर्म से बचो, यही आपका धर्म है। पहले चलो, आप अधर्म ना करो, फिर अपने प्रोफेशन के साथ जितना समय निकल सके धार्मिक क्रिया करो। और अगर सीखना है तो राजेश भाई से सीख लेना। एक ऐसा डॉक्टर जिसकी डिस्पेंसरी और घर ऊपर नीचे, ये आदमी को मैंने देखा कई बार 2-2 बजे तक नाइट सूट नहीं उतार पाते थे, और वो उसके बावजूद ये आदमी मजा लेने में कभी पीछे नहीं रहा। हमारा 1995 के चातुर्मास में रात के 11 बजे आके तख्त के नीचे सो जा, लेना है लाभ तो ले। तो ये होती है लगन, समझ गए? हम अपनी प्राथमिकता को वैसी बनाएं
और उसी तरह लगन के साथ आगे बढ़े तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। आचार्य श्री जी ने इन उभयकुल वर्धिनी बच्चियों के लिए अनुशासन की स्थापना की और जो शासन प्रशासन में बहुत आगे बढ़ रही हैं ऐसी बच्चियां, आस्था, रिया, अनुश्री आदि जो बच्चियां हैं वे अपना एक प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में इनकी कमेटी भी आज यहाँ पर उपस्थित है। सुधीर जी के नेतृत्व में श्रीमती उषा जी भी हैं, वे अपनी बात भी कहेंगे और प्रश्न भी करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हम अपने व्यक्तिगत जीवन को किस प्रकार संतुलित रखें जिससे हम अपनी पढ़ाई, हम अपने धर्म और अपने जीवन में प्रसन्नता पूर्वक रह सकें। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में व्यक्तिगत जीवन को किस तरीके से संतुलित रखें कि धर्म, पढ़ाई और व्यक्तिगत जीवन में प्रसन्न रह सकें। प्रसन्न। देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करें कि मेरी ये प्रतिस्पर्धा केवल एक जगह है, वो ये है कि आप जिस प्रतियोगी परीक्षा में अपनी सहभागिता दे रहे वहाँ मेरी प्रतिस्पर्धा है और वहाँ उस प्रतिस्पर्धा को भूल जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो वहाँ हमें अग्रणी स्थान पाना है। लेकिन बाकी मामलों में मुझे प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, मुझे प्रेरणा लेना है। हर व्यक्ति प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो सकता है बशर्ते वो अपना लक्ष्य अपने तक सीमित रखे, दूसरे को अपना टारगेट ना बनाए। मुझे उससे आगे जाना है, ये सोच हमें प्रतिस्पर्धी बनाती है और मुझे वहाँ तक जाना है, ये सोच हमें आगे बढ़ाती है। प्रतिस्पर्धी बनने में बहुत आनंद नहीं है, असली आनंद प्रगति में, आगे बढ़ने में। अनुभव की बात आप सबसे करता हूं। आप गाड़ी चला रहे और अपनी मस्ती में गाड़ी चला रहे, अपनी स्पीड में चल रहे, आनंद ले रहे ड्राइविंग का। कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा, आपको कोई परवाह नहीं। आप अपनी स्पीड में, अपनी गाड़ी पे, अपनी ड्राइविंग का फुल आनंद ले रहे हैं, ठीक है, एक स्थिति है। और एक आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, किसी ने आपको ओवरटेक किया, आपने कहा अच्छा दी उसको एक गाली, अभी इसको पीछे करता हूँ। फिर आपने उसको ओवरटेक किया, जब तक आपने उसको ओवरटेक किया तब तक तीसरा कोई आपको ओवरटेक कर दिया, फिर आप उसको ओवरटेक करने में लग गए, फिर जब तक उसको ओवरटेक किया तब तक फिर आपको कोई ओवरटेक कर दिया। तो अब क्या होगा बोलो? इसमें ड्राइविंग का आनंद होगा कि केवल भाग दौड़ होगी? बोलो। तो बस भाग दौड़ से बचने का यही फार्मूला है, किसी दूसरे को अपना टारगेट बनाने से बचिए, अपना टारगेट खुद सुनिश्चित कीजिए। मुझे कहाँ पहुँचना ये देखिए, कौन कहाँ निकल गया उससे हमें क्या करना। बस यही अपने जीवन को प्रसन्न बनाए रखने का रास्ता। डॉक्टर सुधीर जी, महाराष्ट्री डिप्टी कमिश्नर। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि अक्सर देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि हमारा कार्य नहीं हो पाया तो नज़र लग गई होगी, और माँ भी अपने छोटे से बच्चे को काला टीका लगाकर बाहर भेजती है, और देखते हैं कि काला धागा पहन लो, काला टीका लगा लो या काजल लगा लो तो हम इससे बच सकते हैं। क्या ये वास्तविकता में होती है नज़र, या हमारे मन का भ्रम होता है? और अगर होती है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, नज़र का जहाँ तक सवाल है, अगर मानो तो होती है, नहीं मानो तो नहीं। समझिए, नज़र है क्या? हम किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति देखें और उसके प्रति जब हम अपने तरंगे छोड़ते हैं तो कभी कभी हमारी तरंगे ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाती, उसे वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता, तो बॉडी रिएक्ट करती, चीज़ें भी रिएक्ट करती, तो कुछ एबनॉर्मेलिटी फील होती है, तो लोग में कह दिया जाता है नज़र लग गई। फिर क्या करते हैं? थोड़ा सा टोटका करते हैं। टोटका कई तरह के हैं, उससे उतार देते हैं, तो मुझे लगता उसमें कुछ नहीं हुआ। जो
एनर्जी का फ्लो था उसको कट कर दिया, आदमी नॉर्मल हो गया। अब नज़र लगे या न लगे, यदि इस तरह के टोटके से फायदा होता है तो नुकसान क्या है? क्या करना है? लून राई तो फेरना है, नमोकारी तो बोलना है। सर्वम ही खलु जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक तो हानिर्न न च व्रत दूषणम। जैनियों के लिए सारी लौकिक विधियां प्रमाणिक है, जिसमें सम्यक की हानि नहीं और व्रत में दूषण नहीं। मैं आपको एक रहस्य की बात बोलता हूं। 1984 की बात, गुरुदेव मड़िया जी में विराजमान थे और गुरुदेव को लूज मोशन लगने लगे। पर्यूषण का पर्व था, आकिंचन धर्म पर गुरुदेव ने 1 घंटा 9 मिनट तक काव्यात्मक प्रवचन दिया था। जबरदस्त, वैसा प्रवचन मैंने कभी दोबारा नहीं सुना, एकदम काव्यात्मक प्रवचन। अब प्रवचन के आने के बाद उनको जो लूज मोशन लगने लगे, और ऐसे कि 1 घंटे में 7-8 मिनट में। तो उस समय एक कजोड़ी मल जी थे, सेठ कजोड़ी मल जी अजमेर के आते थे, ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य थे, और वो अपने आप को सिपाही बोलते थे। बड़े कड़ा साफावदार, अलग ही व्यक्तित्व था। जिनने उनको देखा वो जानते होंगे। और आचार्य महाराज को ब्रह्मचारी अवस्था से देखा। ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य महाराज के आहार पानी की व्यवस्था उनके जिम्मे थी। आए, देखिए, बोले आचार्य महाराज ने नजर लाग गई। अब नजर लाग गई तो वो, हम लोग तो डरते थे, कुछ नहीं जानते। अब आचार्य महाराज जब सामायिक में बैठे, वो चुपचाप कमरे में गए, लाइट बंद थी, अपना जो कुछ करना था सो किया, और उसके बाद एक भी बार दस्त नहीं लगी। अब हमें नहीं मालूम नजर लगी या नहीं लगी, पर हमने ये देखा कि असर पड़ गया। तो ये तो हर किसी का अनुभव है। जब आचार्य महाराज जैसे के जीवन में ये प्रभाव परिलक्षित दिखता है तो फिर क्या है। और महाराज कह रहे उनको तो अक्सर लगती थी। अरे जिनके ऊपर सबकी नजरें गड़ी है तो लगेगी, तो होता है। तो ये क्या है, जो ज्यादा प्रशंसक होते हैं ना उनकी नजर लगती है, इसलिए कहते हैं मेरी बात की पर नजर न लग जाए। तो ये बात है। हाँ, बेटे को भी माँ की नजर लगती है, ऐसा कहा जाता है। तो उसको उस संदर्भ में देखा जा सकता है। हाँ। सुधीर जी अपनी पूरी टीम के साथ में उषा जी भी हैं और पूरी महिला मंडली। एक ही सवाल सब में, सवाल 8 करेंगे बस। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जो ऐसा एक बहुत बढ़िया ऑपरेटर जो पारमार्थिक कल्याण के रास्ते में लगे हुए हैं और जो इस प्रकार से बच्चे को डर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत। और उसके बाद में जो प्रतिदिन महाराज श्री जी को सुनते हैं आपके इस 1100 क्वार्टर से, हरपाल सिंह जी सरदार जी। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव सिटी से आपकी कृपा से अनुशासन के साथ ही एक और संस्था अनुशासनोदय समिति चल रही है भगवान। वो पारमार्थिक कार्य करती है और भोपाल में मुख्यालय है, लेकिन उसके बाद भी पूरे देश में काम करती है। तो उसमें अलका भाभी जी बताएंगे उसके बारे में। संक्षेप में, समय बिल्कुल कम है, आधा मिनट का समय। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु महर्षि। महाराज श्री अनुशासनोदय समाज कल्याण समिति का गठन उस टाइम पे हुआ जब पूरी दुनिया बंद थी, लोगों के घरों में राशन नहीं था। राशन को लेके इसकी शुरुआत की गई। वो लोग जो भूखे रह रहे थे उनके घरों में राशन की किट पहुंचाई गई। अभी वर्तमान में अनुशासनोदय समिति आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं, उन रोगी, अगर उनके घर में कोई रोगी होता है तो उनको चिकित्सीय सुविधा प्रदान करती है। हमारी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इसके लिए काम करते हैं। नई पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए पाठशालाओं का संचालन भी करने का हमारा जिम्मा है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, इनके लिए भी हम कुछ एक निश्चित राशि की सहायता प्रदान करते हैं। जो बुजुर्ग माता पिता हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको एक मासिक रूप से एक हम पेंशन राशि देते हैं। जो भाई जिनका रोजगार खत्म हो गया था कोविड के दौरान, उनको भी कुछ सहायता देके हमने रोजगार बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा, समय बहुत कम है, ये बस सुनो,
अनुशासनोदय समिति जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, आप लोग करते रहिए और आप अपने काम से लोगों को बताइए। मैं अनुशासन और अनुशासनोदय समिति दोनों को आशीर्वाद देता हूं और एक लोगों को आह्वान जरूर करता हूं कि अपने युवक युवतियों को आप अनुशासन जैसे संस्थानों से जोड़े ताकि वे अपनी प्रतिभा को निखार कर आगे बढ़े। बहुत बहुत आशीर्वाद। बस हो गया। हाँ हरपाल, अब रुको, इनका होने दो। हरपाल सिंह जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद अंतिम ओवर बचे हैं। पीसी जैन साहब तैयार रहे, डिप्टी कलेक्टर। पहले एसके जैन को ले लो, कल रह गए थे। एसके जैन पहले इच्छामी उपस्थित श्रावकों को जय जिनेन जय जिनेन जय जिनेन। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि मैं आपके सानिध्य में आया हूँ और जैसे मैं हूँ ऐसे अन्य समुदाय वाले भी अगर आपके सानिध्य में आकर जैसे पंच कल्याणक विधान के कार्यक्रम होते हैं उनमें अगर कोई पात्र बनना चाहे तो उनके लिए आपका क्या उद्देश्य है, आपका क्या आदेश है? देखिए, धार्मिक क्रियाओं में सहभागिता सबकी हो जाती है, हो सकती है, आप ले ही रहे, लेकिन पूजा पाठ जैसे कुछ रिचुअल्स होते हैं उसकी कुछ विशिष्ट संहिताएं होती, जो उन संहिताओं को पूरी तरह पालन करने में समर्थ हो उनको ही शास्त्र की ऐसी आज्ञा है। तो इस विषय में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी भागीदारी देना चाहे तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर ले। व्यक्तिगत चर्चा में उन्हें खुद समझ में आएगा कि मैं इसके लायक कितना हूँ। जो योग्य हो जाए उनको अवसर दिया जा सकता है और जिसमें कमियां हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। मैं चाहूँगा एक बार हरपाल सिंह जी के लिए, हरपाल सिंह जी नाम है ना, इनके लिए जोरदार करता ध्वनि से आप अभिनंदन करें। बहुत ही निष्ठावान, श्रद्धालु और समर्पित है। और एक बात बोलूँ, आप तो सिख हो और सिखों का जैनों से बड़ा पुराना नाता है। आपको पता है कि आपके साहबजादों के अंत्येष्टि के लिए विश्व की सबसे महंगी जमीन यदि किसी ने सुलभ की तो किसने कराए थे? वो टोडरमल जी कौन थे? जैन थे, है ना। इसी तरह आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह का जहाँ जन्म हुआ, आनंदपुर साहब, पता है वो किसकी जगह थी? वो सालिस राय जोहरी पटना के एक श्रेष्ठी थे, वो जैन थे, उनके घर में, और आनंदपुर साहब के लिए उनने अपनी पूरी हवेली सौंप दी। तो जैनियों का और सिखों का बड़ा पुराना नाता है, हमें इसे ध्यान में रखकर चलना चाहिए। 780 किलो सोना दिया था गुरुवर। हाँ? और ये दो लाइनें गुरुवर जी मैं आपके चरणों में आता रहता हूँ, ये बोल लिखी है मैंने। फूलों की महक आती है गुरुवर के वचनों से, फूलों की महक आती है गुरुवर के वचनों से, कांटों को कभी अपनाना नहीं। अहिंसा का मार्ग दिखाया है प्रभु ने, हिंसा के मार्ग पे कभी जाना नहीं। कभी गलती हो तो माफी मांग लेना, गलती को कभी दोहराना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एसके जैन साहब एडिशनल कमिश्नर भोपाल जुड़ाइतन ट्रस्टी, और उसके बाद में पीसी जैन साहब तैयार रहेंगे, डिप्टी कलेक्टर साहब। हाँ, एसके जैन को दो। हाँ, इसके बाद एके जैन। हाँ, टाइम रहने पर। श्री के चरणों में नमन, बार बार नमन। मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म को सभी प्रबुद्ध जन एक मत से सर्वथा वैज्ञानिक धर्म मानते हैं, जो व्यक्ति के उत्थान एवं विकास के लिए उपयुक्त है। इतना अच्छा धर्म होने के बावजूद भी जो इसकी विडंबना है कि आज इसकी संख्या बढ़ नहीं रही है, संख्या घट रही है। जो जनगणना को अगर जनगणना आंकड़े को आधार मानते हैं, देखिए संख्या कम होना चिंता की बात है, और मैंने अनेक बार इस विषय में अपना मार्गदर्शन दिया है कि हमें संख्या बढ़ाना चाहिए, लेकिन संख्या की कमी से इसकी उपयोगिता प्रभावित नहीं होती। एक दिन गुरुदेव से किसी ने पूछा कि जैनियों की संख्या इतनी कम है तो उपयोगिता क्या है? गुरुदेव ने कहा कि शहर में पान की दुकानें हजारों हो सकती है, जोहरी की दुकानें तो एक दो ही होगी। तो संख्या की तरफ मत जाइए, पर हाँ हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब हम कभी बहुसंख्यक थे, अब अल्पसंख्यक हो गए हैं,
वापस हम लोगों को जोड़कर आगे बढ़ाएं। AK जैन। AK जैन साहब, सीधे सीधे सवाल करो जल्दी से। जी महाराज जी, भोपाल के बहुत क्षेत्रों में बसी हुई जैन समाज का कई बार सर्वे किया गया और ये पाया गया कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी जनसंख्या है जो आर्थिक रूप से बहुत विपन्नता में जी रही है और वो बच्चे बच्चियाँ कई जगह ऐसी जगह काम करना पड़ रहा है उनको जहाँ ना वो स्वयं सुरक्षित हैं और ना उनका धर्म सुरक्षित है। महाराज जी, आपने हमेशा प्रेरणा दी है मंदिरों को कि वो समाज और शिक्षा के नाम से एक गुल्लक रखें और अधिक से अधिक उसमें दान भी प्राप्त करें और उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। महाराज जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस राशि का सभी लोग अपने अपने स्तर पे, कभी 10 लोग इकट्ठे होकर के एक समिति बना के अपने अपने स्तर पे काम करते हैं, इसलिए इसमें कोई रचनात्मक कार्य दिखता नहीं। तो आपका ये सवाल बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन अंतिम ओवर में आपका सवाल आया है। इस सवाल को आज लंबित रखा जाता है, कल इस पर चर्चा होगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल का प्रवचन यही होगा, सुबह बता दो। नमस्ते। हाँ भी आचार्य भक्ति होगी। आपकी कोई सूचना दे दीजिए। कोई सूचना है? चलिए, आचार्य भक्ति पौर्वाणी का आचार्य बनने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।